नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। 30 नवंबर को आज तेलंगाना में हुए मतदान के बाद अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जब 5 राज्यों का परिणाम आएगा। भारतीय जनता पार्टी को अंदेशा है, विश्वास है कि वह 5 राज्यों में से शायद ही एक राज्य में चुनाव जीत सकेगी, राजस्थान में। बाकी 4 राज्यों में उसकी बुरी तरह से हार होने जा रही है, और अगर हार होती है 4 राज्यों में तो इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव का या चुनाव परिणामों का 3 दिसंबर का इंतजार किए बगैर सक्रिय हो गई है 2024 के चुनाव को जीतने के लिए, और उसके लिए ध्रुवीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उग्र हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्म मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन चंपत राय ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि उस राम मंदिर उद्घाटन में विपक्ष से कोई नहीं आएगा, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष से कोई नहीं आएगा। संवैधानिक पदों पर बैठे कोई भी राज्यपाल या मुख्यमंत्री या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति ही क्यों न हो, कोई भी अयोध्या में शिरकत नहीं कर पाएगा, अयोध्या में राम मंदिर कैंपस में प्रवेश नहीं कर पाएगा 22 जनवरी को। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कैमरा होगा और वही राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ शंकराचार्य होंगे, मठाधीश होंगे, साधु संत होंगे, पुरोहित होंगे, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा भगवा गैंग होगा। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा, चाहे वो भले ही क्यों ना योगी आदित्यनाथ हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जाहिर है कि 2024 के पहले ध्रुवीकरण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ध्रुवीकरण में सबसे पहला हथियार होगा राम मंदिर का, और जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसी दिन से पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा और जितने भी भगवा गैंग के संगठन हैं, सब जुलूस निकालेंगे राम का गुणगान करने के लिए, राम की झांकियों के साथ। और आपको हम बता दें कि वह जुलूस किसी मंदिर के रास्ते से नहीं गुजरेगा, वह जुलूस मस्जिद के सामने से गुजरेगा। जैसा कि रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी पर इनका जुलूस मस्जिदों के सामने से गुजरता है और हिंसा और दंगा की नौबत आ जाती है। तो ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुस्लिम को अलग किया जाएगा, उनके आपसी सौहार्द भाईचारे को अलग किया जाएगा, और दोनों समुदायों के बीच में खाई डाल दी जाएगी, दीवार बना दी जाएगी, जिससे कि 80 और 20 का खेला हो सके। 80% हिंदुओं के वोट के लिए हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया जाएगा, और इसे सबसे बड़े हथियार के रूप में पेश किया जाएगा। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं है हिंदू मुस्लिम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने का इनका एक और बड़ा हथियार है CAA NRC। CAA NRC के बारे में याद कीजिए,
2019-20 में इसे लागू किया गया था और कहा गया था कि देशवासियों को, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी को, जो इस देश के मूल निवासी हैं, और मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए प्रूफ देना होगा, परिचय पत्र देना होगा, और वो परिचय पत्र जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, उसे नहीं माना जाएगा। और इसके बाद ही पूरे देश में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया था। और शाहीन बाग का आंदोलन इसी बात के लिए था, सीएए एनआरसी का विरोध करने के लिए। सीएए एनआरसी के तहत इस देश के मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी बहुजनों की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। या तो नागरिकता खत्म कर दी जाएगी या इन्हें देश निकाला कर दिया जाएगा। कब? जब ये प्रमाण पत्र नहीं पेश कर पाएंगे, अपना परिचय पत्र नहीं दे पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उपलब्ध परिचय पत्र के अलावा कोई और परिचय पत्र हो जिसे कि ये प्रूफ करना चाहते हैं, जिसे कि ये मानेंगे। ऐसे में सीएए एनआरसी बहुत चर्चित हुआ था और कोरोना के आ जाने से यह आंदोलन थम गया था। उसके बाद से आज तक सीएए एनआरसी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन अब थोड़े दिनों पहले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा था कि मार्च के महीने में सीएए एनआरसी को फिर से लाया जाएगा, उसे लागू किया जाएगा, परिचय पत्र मांगा जाएगा। और जो लोग परिचय पत्र नहीं दे पाएंगे, या तो उनकी नागरिकता कैंसिल कर दी जाएगी या उन्हें कैंप में रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा या विदेश भेज दिया जाएगा। और इस बात को दोहराया कल बुधवार को कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश के घुसपैठिए भारत में शुरू से आते रहे हैं और ममता दीदी का उन्हें आशीर्वाद सा मिला हुआ है, इसीलिए ये सीएए एनआरसी का विरोध कर रही थी। तो जिस तरह से अमित शाह ने कहा है कि फिर से सीएए एनआरसी लाया जाएगा और उसे बड़ी शिद्दत के साथ लागू किया जाए, इसका मतलब ये है कि अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं और मार्च में सीएए एनआरसी ला करके पूरे देश को आंदोलित कर दिया जाएगा और हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाएगा। और हिंदुओं का 80% एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जिससे उसकी जीत हो जाएगी। सैद्धांतिक रूप से कहने में और सोचने में यह जरूर अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल जब यह फार्मूला अपनाया जाएगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। इस देश के हिंदू कट्टरपंथी हिंदुओं की तरह असहिष्णु नहीं हो गए हैं, वो सहिष्णु हैं। उनके अंदर हिंदू मुसलमान की कोई ग्रंथि नहीं है। उनके लिए हिंदू मुसलमान बराबर हैं और हिंदू मुस्लिम संस्कृति, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम का सौहार्द आज से नहीं बना हुआ है, सदियों से बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। अगर 80% के हिंदू जो कि सभी के सभी कट्टरपंथी नहीं हैं, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लोग ही ज़्यादा हैं। हिंदुओं में 85% तक ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं और 15% में सवर्ण जातियां या ऊंची जातियों के लोग हैं। यह बात बिहार के सर्वे ने, जनगणना ने साबित कर दिया है कि सिर्फ 15% ऊंची जातियों के लोग हैं, बाकी 85% बहुजन समाज के लोग ओबीसी, एससी, एसटी हैं इस देश में। और ओबीसी, एससी, एसटी में अधिकांश लोग जो जागरूक हो गए हैं
वो अपने को हिंदू नहीं मानते हैं, ये भले ही उनको हिंदू मानते रहे। वे बुद्धिस्ट हो गए हैं, भले ही लिखित रूप से बुद्धिस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी के लोग शिरकत कर रहे हैं और उनकी आंखें खुल रही हैं, वे हिंदुत्व से हाय तौबा कर रहे हैं और बुद्धिस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो जिसे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू समझते हैं, आज वो हिंदू नहीं रह गया है और इनका साथ ध्रुवीकरण के आधार पर, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के आधार पर, राम मंदिर के आधार पर, CAA NRC के आधार पर कतई नहीं बटेगा 85% ओबीसी, एससी, एसटी के वोट, बल्कि इनका वोट एक मुश्त इंडिया को जाने वाला है, उस इंडिया गठबंधन को जिसमें विपक्ष की 28 पार्टियां हैं। इंडिया गठबंधन एक सशक्त विकल्प के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा है कि अब अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, अब CAA NRC का जिन्न बोतल से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण नहीं किया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार होने जा रही है। यही वजह है कि CAA NRC को फिर से लाया जा रहा है। आपको बता दें कि CAA NRC का जब आंदोलन चल रहा था इसके खिलाफ, तो उस समय शाहीन बाग में एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें ज़्यादातर अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुसलमान लोग थे और उनका साथ हिंदू भी दे रहे थे। और इस शाहीन बाग आंदोलन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, गोदी मीडिया, IT सेल ने जिस तरह से जहर उगला था और नेताओं ने, यहाँ तक कि अमित शाह ने जहर उगला था, वो सबके सामने है, उसे याद करने की ज़रूरत है। उसी समय दिल्ली सरकार का विधानसभा का चुनाव भी होने वाला था और अमित शाह ने कहा था कि बटन दबाइए EVM का बाबरपुर में और करंट लगे शाहीन बाग को। तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही है, इसके पक्ष में रही है और इस बार भी इसके सामने विकास का कोई मुद्दा नहीं है। जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसने बेरोजगारी उन्मूलन के लिए क्या किया, गरीबी उन्मूलन के लिए क्या किया, बल्कि इसके खिलाफ देश को बेचने के लिए सबूत विपक्ष के हाथों आ गया है। देश के चंद उद्योगपतियों को माला माल करने का अचूक ब्रह्मास्त्र भी राहुल गांधी, इंडिया और विपक्ष के पास आ चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ओबीसी की बात करते हैं और जो ओबीसी अति पिछड़ा समुदाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में 40% मतदान करके प्रधानमंत्री बनाया था, उस ओबीसी पिछड़े वर्ग की आंखें खुल चुकी हैं। इन 10 सालों में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश को लूट करके अडानी अंबानी को मजबूत करने का काम किया है, देश की सरकारी कंपनियों को बेचने का काम किया है, एयरपोर्ट, रेलवे, LIC, जितने भी सार्वजनिक के क्षेत्र हैं उसमें अधिकांश को बेचने का काम किया है, वह पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के चुनाव में लहर नहीं, आंधी उठेगी, सुनामी आएगी और उसी सुनामी से बचने के लिए कवच कुंडल के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CAA NRC और राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम हो कि CAA NRC के मामले में 85% हिंदू एकजुट है, मुसलमानों के साथ है, अल्पसंख्यकों के साथ है, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही तलवार नहीं लटक रही है बाहर जाने की या नागरिकता खत्म होने की, बल्कि OBC SC ST के ऊपर भी
तलवार लटक रही है उसकी नागरिकता खत्म किए जाने की, उसे डिटेंशन कैंप में भेजे जाने की। और डिटेंशन कैंप में क्या होता है, ना खाना मिलता है, ना दवा मिलती है, मौतें ही मौतें होती हैं। असम में हुए डिटेंशन कैंप का आंकड़ा पढ़ लीजिए जो चौंकाने वाले हैं, जो असम सरकार ने लागू करने के बाद लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा था। उस समय क्या स्थिति थी, आप उसे अध्ययन कर सकते हैं गूगल पर सर्च करके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी सूरत साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा करके, देश विरोधी गतिविधियां शुरू करके, इस देश की साझा संस्कृति को खत्म करके, इस देश के आपसी सौहार्द भाईचारे को खत्म करके, इस देश के संविधान को खत्म करके, आपको याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय का एक शख्स जो कि प्रधानमंत्री का सलाहकार है, उसने खुद कहा है कि अब संविधान की जरूरत नहीं है, संविधान को बदला जाना चाहिए। तो संविधान की भी चिंता इनको नहीं है और लोकतंत्र को खोखला कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लोकतंत्र के चारों स्तंभ जर्जर हो गए हैं और गोदी मीडिया को तो मुट्ठी में बंद कर लिया है, खरीद लिया है। सोशल मीडिया पर भी धावा बोला है, इसे भी खरीदना चाहती है, इसके खिलाफ भी कानून बनाना चाहती है भारत सरकार, ताकि यूटीटी प्लेटफार्म और यूट्यूब प्लेटफार्म को भी मुट्ठी में लिया जा सके। लेकिन इतना संभव नहीं है। अगर सोशल मीडिया को काबू करने या अपने मुट्ठी में बंद करने की जद्दोजहद नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी तो इसका बहुत बुरा परिणाम सामने आएगा, चुनाव में हार के रूप में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हथियार है, इस हथियार को ध्वस्त करना है। सबसे पहले तो राम मंदिर का जो इनका शिगुफा है, राम मंदिर के समय जो इनका दंगे भड़काने का मंसूबा है, इसे नेस्तनाबूद करना होगा। जब बजरंग दल के लोग, हिंदू महासभा के लोग और हिंदू संगठन देश में एक कोने से दूसरे कोने तक जुलूस निकालने जाएंगे तो उस समय दंगे भड़केंगे तो हत्याएं होंगी तो ध्रुवीकरण होगा। तो इससे सावधान रहना है पूरे बहुजन समाज को, पूरे मुस्लिम समाज को और पूरे अल्पसंख्यक समाज को, जिसमें कि सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। सबको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, आंखें खोल करके रहना है और इनकी कारगुजारियों पर नज़र रखना है। ये जिस दिशा में हाँकना चाहेंगे उस दिशा में कतई नहीं जाना है और इनके सारे हथियार को भोथरा कर देना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अमित शाह के जरिए, अगर अजय मिश्र टेनी के जरिए फिर से CAA NRC के जिन्न को बोतल से बाहर लाना चाहते हैं तो इससे सावधान रहना है। और CAA NRC के लोग अगर परिचय पत्र मांगने के लिए आए तो उन्हें रंगे हाथ वापस कर देना है और उन्हें कोई सबूत नहीं देना है, क्योंकि जो सबूत वो चाहेंगे वो आपके पास है ही नहीं। तो किस तरह से ये लोग 85% बहुजन समाज के लोगों को और 20% अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किस तरह से ये विदेश भेजेंगे और किस तरह से विदेश के हिंदुओं को भारत में बुलाएंगे। अमित शाह ने यहाँ तक कहा है कि भारत देश पर जितना हमारा और आपका अधिकार है उतना ही अधिकार मुस्लिम देशों के हिंदुओं का भी है। ध्यान रहे कि अमित शाह ने जिस तरह की बातें कही हैं ये भड़काऊ बातें हैं और इनके भड़काने में नहीं आना है और इनके इमोशनल अत्याचार को और इनके इस बड़े मुद्दे को नेस्तनाबूद करना है। इसकी जिम्मेदारी 85% बहुजनों के ऊपर है और मुसलमानों के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ 85% हिंदुओं तक और 20% मुसलमानों तक पहुंच सके।